एक सुनसान झील का घर, दो लोग एक रोमांटिक वीकेंड पर। इन एक पल में सब बदल जाता है। हथकड़ियों में बंधी एक औरत, पास में पड़ा अपने पति का डेड बॉडी, और रात के अंधेरे में खड़ा एक अजनबी। क्या यह सच है या उसकी कल्पना? मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जैसी और उसका पति शादी में एक्साइटमेंट लाने के लिए एक सुनसान जगह में आए हुए हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने एक डॉगी आ जाता है जो कि मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। वो हॉर्न बजा के उस डॉगी को भगा देते हैं। जब जैसी कैबिन में पहुंचती है तो उसी डॉगी को बुलाकर वो खाना खिलाती है। तभी उसका हस्बैंड आता है और उसे अंदर चलने के लिए कहता है। जैसी और वो अंदर जाने लगते हैं, जैसी ध्यान देती है कि घर का दरवाजा तो खुला ही रह गया है, लेकिन वो अंदर चली जाती है। इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। जैसी बेड पर लेटकर अपने पति के आने का वेट करने लगती है। उसका पति भी कुछ दवा खाता है और उसके पास आ जाता है। वो जस्सी से कहता है, आज कुछ नया ट्राई करेंगे। वो जस्सी को बेड पर लेटाकर दोनों हाथ को हैंडकफ से बांध देता है। जस्सी थोड़ी देर नर्वस रहती है, लेकिन सोचती है शायद ये सिर्फ मस्ती हो रही है। लेकिन उसका हस्बैंड कुछ देर बाद एग्रेसिव हो जाता है। जस्सी कभी असहज महसूस कर रही थी। वो अपने पति को यह सब करने को मना कर रही थी। तभी उसका हस्बैंड कहता है कि हमारा रिश्ता कमज़ोर है, इसकी वजह तुम ही कहीं न कहीं जिम्मेदार हो। तभी उसके चेस्ट में काफ़ी तेज पेन होता है और वो वहीं पर गिर जाता है। कुछ ही सेकंड में वो फर्श पर गिरता है और मर जाता है। जैसी उसे जोर जोर से पुकारती है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। चारों ओर बस अब सुनसान जंगल की खामोशी है। जैसी हाथ छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन उसकी कलाई में चोट लग जाती है। चिल्लाती है, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं था। न तो अड़ोस पड़ोस में कोई था और न तो कोई मदद के लिए आने वाला था। उसके पति के जेब में चाबी थी, लेकिन वह उसकी पहुंच से बाहर थी। घंटों बंधे रहने से जस्सी को जैसे हॉलुसिनेशन होने लगता है। तभी वही डॉगी अंदर आता है और उसके पति के हाथ के टुकड़े को ले जाकर खाने लग जाता है। जैसे उसे भगाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जाता। तभी वो देखती है कि उसका पति खड़ा हो गया है। वो उससे कहता है, अगर तुम इसी तरह बंधी रही तो तुम ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहोगी और यहाँ बचाने कोई भी नहीं आएगा। कुछ देर बाद जस्सी अपने आप को इमेजिन करती है। उसका एक मजबूत और समझदार वर्सन उसके सामने नजर आता है। वो उससे कहती है, अगर जीना है तो डरना बंद करो और अपना दिमाग चलाओ। धीरे धीरे रात हो जाती है। रात को जस्सी को कमरे के कोने में एक लंबा डरावना आदमी दिखता है। चेहरा सूजा हुआ, हाथ में एक थैला है जिसमें हड्डियां और गहने भरे हैं। जस्सी खुद को समझाती है कि यह सिर्फ उसका कल्पना है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं है। जस्सी अपने बचपन को याद करने लगती है कि कैसे उसके स्टेप फादर ने उसके साथ गलत किया था। उसकी माँ को सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने उनका कभी भी मदद नहीं किया। उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताया। ये डर उसके अंदर आज तक दबा हुआ है। स्ट्रॉन्ग जस्सी उससे कहती है, सुबह होने तक तुम मर जाओगी, कुछ करो। तभी जस्सी को याद आता है पानी का ग्लास। जस्सी ग्लास के टुकड़े से अपनी कलाई को हल्का हल्का काटती है ताकि खून निकल कर हाथ फिसल जाए। यह सीन काफ़ी पेनफुल है, लेकिन आखिरकार उसका हाथ बाहर आ ही जाता है। वो हथकड़ी से अपने दूसरे हाथ को भी छुड़ा लेती है। जैसे गाड़ी की चाबी लेती है और दरवाजे की ओर दौड़ती है, लेकिन वो मूनलाइट मैन उसके सामने खड़ा है। जैसे अपने हाथ से अंगूठी को निकालती है और उसके क्रीपी बॉक्स में डाल देती है। जस्सी कार की तरफ भागती है और तेजी से निकल जाती है, लेकिन जस्सी को गाड़ी में वही मूनलाइट मैन नजर आता है जो कि उसकी कल्पना है, और वो जाकर पेड़ से टकरा जाती है। लेकिन आसपास के घरों के लोग आके उसकी जान बचाते हैं। जैसी कुछ हफ्तों बाद रिकवर हो जाती है, लेकिन मेंटल ट्रॉमा अभी भी है। वह धीरे धीरे अपने पुराने डर, बचपन के अब्यूज, पति के कंट्रोल, उस रात के भयानक डर से धीरे धीरे वापस आती है। वो उन सबको फेस करने का फैसला करती है। कुछ हफ्तों बाद खबरों में आता है कि मूनलाइट मैन असली है। उसका नाम है रेमॉन्ड एंड्रेड जुबेट, एक सीरियल किलर जो रात में आइसोलेट हाउस में जाता है। जैसी को एहसास होता है कि उस रात उसने जो देखा वो सच था, बल्कि न कि उसकी कल्पना थी। इस बीच पुलिस मूनलाइट मैन को पकड़ लेती है। जैसी कोर्ट में जाती है, मूनलाइट मैन को देखती है और कहती है, यू आर सो मच स्मॉलर देन आई रिमेम्बर।
उसकी ज़िंदगी में हमेशा मर्दों ने ही उसे कंट्रोल किया था। बचपन में उसके पिता ने, शादी के बाद उसके पति ने और उस रात मूनलाइट मैन ने। वो इन सब से बाहर आना चाहती थी। इन सब को वो इसलिए फेस करना चाहती थी और इसीलिए वह कोर्ट में जाती है मूनलाइट मैन को फेस करने। तो फ्रेंड्स, क्या आपने ये मूवी देखी है? कमेंट करके बताएं। इसी तरह की मूवी एक्सप्लेन के लिए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।